नमस्कार दोस्तों, एस ट्रिपल सी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में इससे पहले हम लोग पढ़े थे स्थानीय मान ज्ञात करना। यदि आप लोग आगे वाली वीडियो देखे नहीं होंगे तो आप लोग जा करके उस वाली वीडियो को चेक कर लेंगे, है ना। वो भाग 2 है। और आज हम लोग नंबर सिस्टम में ही सीखेंगे रोमन नंबर ज्ञात करना, यानी रोमन संख्या ज्ञात करना। कैसे हम लोग रोमन संख्या ज्ञात करेंगे? जैसे आज का हम लोग का जो टॉपिक है रोमन नंबर यानी रोमन संख्या। इसके जो भी आपके बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से एक अच्छे लेवल तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए, ये रोमन नंबर संख्या, ये सभी रोमन संख्या हैं। ठीक है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सभी आपके रोमन संख्या हैं। ठीक है ना। हम लोग चेक करते हैं केवल 1 से 10 तक। जैसे ये आपका 1 है, 2, 3, 4, है ना, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके बाद से हम लोग बारी बारी से पूरा चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, जैसे आप लोग देख रहे हैं 1 से 10 तक की बात करेंगे हम, तो आप जानते हैं कि यदि 1 का रोमन नंबर लिखना होता है ना, 1 का। ठीक है, जैसे 1, फिर 2, 3, 4, 5। तो देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं इस चीज़ को देखिएगा। जैसे 1 का लिखना होता है तो 1 का आई होता है, 2 का क्या होता है बेटा, डबल आई, और 3 का क्या होता है बच्चा आपका, ट्रिपल आई। ठीक है। और 4 का क्या होता है बेटा, आई भी हो जाता है। और 5 का क्या होता है, भी। 6 का क्या होता है बच्चा आपका, भी आई हो जाता है। 7 का क्या होता है, भी डबल आई होता है। 8 का क्या होता है, भी ट्रिपल आई। और 9 का क्या होता है बच्चा, आई एक्स। ठीक है। और ऐसे जब 10 की बात किया जाएगा तो 10 का क्या होता है आपका, एक्स। कहने का मतलब ये देखिए, कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनको देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रयोग किए, लेकिन 4 लिखना है तो 4 बार प्रयोग नहीं किया है। ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग समझेंगे कैसे रोमन नंबर को लिखा जाता है। ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रोमन नंबर है, जिन बच्चों को यदि याद नहीं होगा तो ये सारे रोमन नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसको क्या कर लेंगे बच्चा, आप लोग याद कर लेंगे। 1 से यहाँ पे देखिए आपका 57 तक है ना। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, 1 से 57 तक है। फिर इसके बाद से जाएंगे 58 से, यहाँ पे देखिए आपका 58 से आपका 99 यानी यहाँ पे 99 यानी 100 तक है। ठीक है। कहाँ तक है बच्चा आपका, 100 तक है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। फिर इसके आगे बढ़िए, आप लोग देखिए यहाँ पे दिया गया आपका 500 का, है ना। 100 का आपका सी है, 500 का आपका डी है, और एम किसका बच्चा, एम का 1000 होगा। ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन से ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनको हम लोग, है ना, दोहरा सकते हैं, यानी 2 बार, 3 बार, 4 बार लिख सकते हैं। और कौन से ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनको केवल व केवल 1 बार लिख सकते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जिनका स्टार्टिंग 1, है ना, किससे हो बच्चा आपका, 1 से हो। जैसे 1 हुआ, 1, है ना, 10 हुआ, 100 हुआ, और 1000। ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं, जैसे 1 हुआ, 10, 100 और 1000। जैसे 1 का क्या होता है, आई होता है। 10 का क्या होता है बच्चा, एक्स। 100 का क्या होता है, सी। और 1000 का क्या होता है, एम। यानी इन सभी रोमन नंबर को हम लोग अधिकतम, क्या बच्चा, अधिकतम कितने बार लिख सकते हैं बच्चा, 3 बार लिख सकते हैं, है ना। इन सभी रोमन नंबर को हम लोग अधिकतम कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार। अब इससे ज़्यादा इसको नहीं लिखा जा सकता है ना। 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता है। अब जैसे हम लोग कह सकते हैं बच्चा यहाँ पे कि यदि आपको लिखना है 3 तो आप ट्रिपल आई लिख लेंगे। ठीक है ना। लेकिन लिखना है 4 तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, 4 बार आई नहीं लिखेंगे। ये क्या आपका गलत है। तो लिखते हैं क्या बच्चा आपका, है ना, आई भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई भी। ये लिखते हैं ना, आई भी लिखते हैं। तो देखिए कब हम आगे लिखते हैं रोमन नंबर को और कब पीछे लिखते हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो अभी हम लोग ये देखें कि जो कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनका प्रारंभ 1 से होता है, इनको अधिकतम हम लोग कितने बार लिख सकते हैं बच्चा, 3 बार। जैसे 1 का हुआ, 10 का हुआ,
100 का हुआ और 1000। ये सब कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनको हम लोग अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं, जैसे आई, है ना, एक्स, ठीक है, सी और एम। ये कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनको हम लोग अधिकतम कितने बार लिख सकते हैं बच्चा? 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनको हम लोग केवल एक ही बार लिखेंगे, एक बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। जैसे जिनका प्रारंभ 5 से हो, 5 हो, 50 हो और क्या बच्चा आपका 500 हो। तो इन रोमन नंबर को हम लोग अधिकतम कितने बार लिख सकते हैं बच्चा? केवल एक बार लिख सकते हैं। यानी 5 का क्या होता है? भी। और ये आपका क्या होता है? 50 का डी, है ना, एल, सॉरी 50 का एल होता है और 500 का क्या होता है बच्चा? आपका डी होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं, ये कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनको अधिकतम एक बार लिख सकते हैं, और ये कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनको अधिकतम हम लोग कितने बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। तो किन रोमन नंबर को अधिकतम एक बार लिख सकते हैं, किन रोमन नंबर को अधिकतम 3 बार लिखा जा सकता है, ये आप लोग कन्फर्म होंगे, ठीक है। अब आइए, अब एक चीज़ हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, कि जब कोई बड़ा रोमन नंबर हो, जैसे हम लोग कह सकते हैं जब कोई बड़ा रोमन नंबर होता है और इससे पहले जब कोई छोटा रोमन नंबर लिखा जाता है ना, जब कोई बड़े रोमन नंबर से पहले जब कोई छोटा रोमन नंबर लिखा जाता है, तो इसका मतलब होता है उसका मान उसमें से क्या होता है बेटा? घट जाता है ना। उसका मान क्या होता है? घट जाता है। जैसे हम लोग देख देते हैं, जैसे हम लोग लिखे 5, ठीक है ना, क्या लिखे? 5, बी से 5 होता और इससे पहले हम लोग 1 लिख दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मान 1 घट गया, यानी ये किसकी वैल्यू हुई? 4 की। यानी कह सकते हैं हम लोग जो आई भी होता है ये किसका रोमन नंबर होता है? 4 का होता है। किंतु अब यही लिख देते हैं जैसे भी, अब इसके जब बाद लिखते हैं, है ना, तो इसका मतलब होता है कि इसके मान क्या होता है? जुड़ जाता है। तो भी का क्या होता है? 5, और 5 में जब इधर जाएंगे 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जब बड़े रोमन नंबर से पहले जब कोई छोटा रोमन नंबर लिखा जाता है तो उसका मान क्या होता है? घट जाता है। और जब बड़े के, है ना, बड़े रोमन नंबर के बाद में जब कोई छोटा रोमन नंबर होता है तो इसका मान इसमें क्या होता है बच्चा? आपका जुड़ जाता है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग ले दें एक्स, ठीक है ना। यदि बच्चा आप लोग बताइए कि एक्स के पहले यदि आई लिख दें, क्या लिख दें? आई, सॉरी चल नहीं रहा पे, एक्स के पहले आई लिख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यानी एक्स का मतलब होगा बच्चा आपका 10, और 10 के पहले आई, यानी एक इसमें माइनस कर देंगे ना, तो 10 में से एक माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चा? 9 हो जाएगा। यानी आई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक्स लिख दिए, एक्स की वैल्यू 10 है, और इसके बाद जब आई लिख दिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? आपका 11 हो जाएगा। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई, है ना, जब कोई छोटे रोमन नंबर का, यानी बड़े रोमन नंबर के पहले, जब कोई बड़े रोमन नंबर के पहले जब छोटा रोमन नंबर लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है उसका मान क्या होता है? घट जाता है। और जब बड़े रोमन नंबर के बाद जब कोई छोटा रोमन नंबर लिखा जाता है तो इसका मान क्या होता है बच्चा? आपका जुड़ जाता है। क्लियर? यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन किन किन तरीकों से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किन तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन करने के बाद और आप लोग को कुछ हम क्वेश्चन देंगे करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, हाँ एक चीज़ और सीख लीजिएगा, जब कोई रोमन नंबर होता है उस पर यदि हम लिख दें बार, क्या लिख दें? बार, तो इसका मान क्या होता है बच्चा? 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे ये आपका क्या है? भी से क्या होता है बच्चा? 5, और जब इसके ऊपर बार लगा दिए तो इसका मान क्या हुआ? इसके 1000 गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा? आपका 5000 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 5000। अच्छा आप बताइए बच्चा, यदि आई पे हम बार लिख देंगे तो इसका मान क्या होगा? तो आई का मान 1 होगा, और इसमें बार लिख दिए तो इसका मान 1000 गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा बच्चा? 1000 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा कि यदि, है ना, हम लोग एल पे यदि बार कर दें, एल पे बार कर देंगे तो इसका मान क्या होगा? फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए कि एल पे बार का मान क्या होगा। तो एल का मान क्या होता है बच्चा? आपका एल का मान होता है 50, और 50 पे यदि बार कर दिए तो इसका मान कितना? 1000 गुना इससे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? इसकी वैल्यू जो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी, है ना। कितनी हो जाएगी बच्चा? 50,000। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि जब किसी रोमन नंबर पे बार लगा दिया जाता है तो उसका मान क्या होता है बच्चा? आपका 1000 गुना बढ़ जाता है ना। जब किसी रोमन नंबर पे बार लगा दिया जाता है तो उसका मान क्या होता है बच्चा? आपका 1000 गुना बढ़ जाता है। क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं हम लोग अगले
है ना। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, कि 108 को रोमन लिपि में लिखा जा सकता है कैसे। तो देखिए रोमन नंबर में लिखना होता है बच्चा, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस चीज को देखिएगा। रोमन नंबर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग को प्लेस वैल्यू से पहले बताए थे, जैसे हम लोग कह दिए 108 लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 100, यानी यहाँ से हम लोग लिखते जाते हैं, है ना। क्या लिखेंगे 100, यानी जब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो लिखेंगे 100 प्लस 0 प्लस 8, ये तो लिखते हैं ना। तो जैसे इसका बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, विस्तृत रूप जैसे लिखा जाता है, तो इस विस्तृत रूप से जब इसको लिख लेंगे तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे बच्चा, आपका रोमन नाम लिख लेंगे। तो जैसे इसका 108 लिखना है तो पहले लिखेंगे सी, 100 लिखेंगे, फिर 8 का क्या होगा बच्चा, भी ट्रिपल आई, है ना, क्या हो जाएगा, भी ट्रिपल आई, यानी 108 का जो हो जाएगा भी, है ना, सी भी ट्रिपल आई। अब देखिए सी भी ट्रिपल आई किस में है, अर्थात कह सकते हैं बच्चा ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर किस में है, 3 में है। क्लियर। अब यही एक छोटा सा क्वेश्चन की बात किया जाए, जैसे हम लोग को लिखना है बच्चा 275, ठीक है ना, 275। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चा, 200 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 200। तो 200 लिखने के लिए क्या डबल से लिख सकते हैं, फिर 75 में सबसे पहले लिखेंगे 70, तो 70 लिखने के लिए 50 में जब 20 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा, यानी एल से 50 और डबल एक्स से 20, 70 हो गया। फिर लिखना है बच्चा 5, तो 5 का क्या होता है बच्चा, बी, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चा, डबल सी एल डबल एक्स बी, ये क्या हो गया बच्चा आपका 275, है ना, 275 का रोमन नंबर यही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे आते हैं। तो जब किसी संख्या को जब रोमन नंबर में लिखना होगा तो क्या करेंगे, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म पहले लिखेगा। उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फिर विस्तृत रूप लिखने के बाद इसको समझ लीजिए। जैसे आपका 56 है तो पहले लिखेंगे 50 का, तो बच्चा 50 का क्या होता है एल, और 6 का क्या होता है बच्चा भी आई, क्या होता है भी आई, तो एल भी आई, ये हो जाएगा आपका बच्चा 56, ठीक है ना, एल बी आई 56, अर्थात कह सकते हैं ये आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका सही होगा। क्लियर। चलिए आगे आते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है कि रोमन संकेत ये किस संख्या को निरूपित करता है, ये किस संख्या को निरूपित करता है। जैसे यहाँ पे एल लिखा है तो एल का मतलब क्या हो जाएगा 50, एक्स, एक्स का मतलब क्या हो जाएगा 10, प्लस भी डबल आई है, तो भी डबल आई का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा आपका 7, यानी जब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 7 67, क्या हो जाएगा 67, तो ये हो जाएगा आपका 67 का कौन सा ऑप्शन है बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा बच्चा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चा, है ना। तो ये 67 का रोमन नंबर है। अब देखिए जैसे 67 का लिखना होगा तो पहले बताएं बच्चा, लिखेंगे हम लोग 60, क्या लिखेंगे 60, तो 60 का लिखेंगे एल एक्स, 60 हो गया। फिर लिखेंगे 7, तो 7 का क्या लिखेंगे भी डबल आई, यानी एक्स एल भी, सॉरी एल एक्स भी डबल आई, और एल एक्स भी डबल आई किसका बच्चा, आपका 67 का, है ना। चलिए आगे आते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, कह रहा है कि ये किसका रोमन नंबर है। तो सबसे पहले लिखेंगे देखिए एल, एल से क्या होता है बच्चा आपका 50 होता है, ठीक है, डबल एक्स से क्या होता है बच्चा आपका 20 होता है, ठीक है, और भी आई से क्या होता है बच्चा आपका 6 होता है। तो 50 20 70, और 70 और 6 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा ना। तो ये किसके वैल्यू है बच्चा 76 के, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए कैसे, अब हम कह सकते हैं जैसे 76 का रोमन नंबर लिखना है तो पहले आप लिखेंगे 70, तो 70 का क्या होगा बच्चा एल से 50 और 50 में 20 जोड़ देंगे 70 हो जाएगा, और 6 लिखना है तो बी आई, यानी एल डबल एक्स बी आई। क्लियर ना। अच्छा आप लोग बताइए कमेंट करके कि 80 का रोमन नंबर क्या होगा, 80 का 80 लिखना है बच्चा, ठीक है 80 लिखना है। तो आप जानते हैं कि 50 में यदि 30 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, 50 में 30 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। तो अब देखिए यदि 80 का लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, 50 लिखेंगे एल और ट्रिपल एक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चा एल ट्रिपल एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये 77 का लिखना है रोमन नंबर, तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि 77 का रोमन नंबर क्या होगा। तो 77 का लिखना होगा तो बच्चा पहले हम लोग लिखेंगे क्या 70, तो 70 का एल डबल एक्स 70 होगा, और 7 का लिखना है तो भी डबल आई,
बी डबल आई, ये हो जाएगा आपका एल डबल एक्स बी डबल आई, यानी किसका हो जाएगा बच्चा आपका 77 का हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे आते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। ओहो, देखिए बार वाला आ गया बच्चा, है ना, क्या आ गया, बार वाला। अभी आप लोग को बताएं कि 12 वाले सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। बताएं आप लोग को ना कि 12 वाले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब किसी नंबर पे बार लग जाता है तो सी का मतलब क्या होता है बच्चा 100, और इस पे बार लग गया तो इसका मान क्या हो जाएगा 1000 गुना बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बच्चा 1 पे 5 जीरो, अर्थात क्या कह सकते हैं बच्चा 1 लाख, माइनस, अब माइनस ये बोला है ना एल, एल का मतलब क्या होता है बच्चा आपका 50, और उस पर बार लग गया तो इसका मतलब इसका 1000 गुना मान बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बच्चा आपका 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ कह रहा है कि 1 लाख और ये क्या है आपका 50,000, यदि 1 लाख में से 50,000 निकालेंगे बच्चा क्या हो जाएगा आपका 50,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50,000, ये आंसर हो जाएगा। देखिए किस में ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चा आपका, ऑप्शन नंबर पहला इसमें क्या हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है ना। इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं बच्चा, अगला कह रहा है कि 99 का रोमन नंबर लिखिए। क्या बोला बच्चा, 99 का रोमन नंबर, अच्छा 99 की बात कर रहा है ना, 99, तो हम लिखेंगे बच्चा पहले 100 लिख दें। चलिए पहले 90 लिख लेते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, पहले 90 लिखेंगे। तो जब पहले 90 लिखेंगे तो 90 का रोमन नंबर क्या होता है, फटाफट आप लोग कमेंट करिए 90 का रोमन नंबर क्या होगा। तो हम लोग लिखते हैं 100, सी का आपका 100, और 100 में से 10 घटा लें, ऐसे तो करेंगे 90 ना, 100 में से 10 घटा लें आपका क्या हो जाएगा 90। अब फिर लिखना है 9 का, तो 9 का क्या होगा बच्चा आपका आई एक्स, क्या होगा आई एक्स, यानी एक्स सी आई एक्स, एक्स सी आई एक्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आप लोग को कुछ रोमन नंबर दे रहे हैं, आप लोग इसको फटाफट जवाब दीजिएगा कि इसका है ना क्या होगा, ठीक है। तीसरा और ये चौथा रोमन नंबर दे रहे हैं, हम आपको कुछ नंबर दे रहे हैं और इसको आप लोग क्या करेंगे बेटा रोमन नंबर के रूप में लिखेंगे। जैसे पहला हम लोग लिख सकते हैं 87, दूसरा लिख सकते हैं 49, तीसरा लिख सकते हैं 76, चौथा लिख सकते हैं हम लोग 96, और अगला लिख सकते हैं 218। चलिए इसको 218 ना करके इसको 318 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग उत्तर देते जाइएगा, पहले का आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट करिएगा पहले का आंसर क्या होगा। तो देखिए पहले का आंसर क्या होगा बच्चा, इसको आप लोग देखिएगा, है ना। पहले का आंसर की बात किया जाए तो पहले का आंसर क्या होगा, इसको आप लोग देख करिएगा, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट, वायर है ना उठ रहा है बच्चा। चलिए पहले का आंसर देखिएगा, देखिए 87 लिखना है ना बच्चा, तो पहले लिखेंगे हम लोग 80, क्या लिखेंगे 80, तो 80 का क्या लिखेंगे बच्चा एल ट्रिपल एक्स, क्या लिखेंगे एल ट्रिपल एक्स, फिर लिखना है 7 तो भी डबल आई, यानी 87 का हो जाएगा एल ट्रिपल एक्स भी डबल आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे 49 है, तो 49 में पहले हम लोग 40 लिखेंगे, तो 40 का क्या होगा बच्चा एक्स एल हो जाएगा, और 9 का क्या हो जाएगा आई एक्स, यानी एक्स एल आई एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 76 का लिखना है, तो सबसे पहले बच्चा हम लोग 70 लिखेंगे, तो 70 का क्या लिखेंगे एल डबल एक्स लिख देंगे, और 6 का क्या लिख देंगे भी आई, है ना, ये हो जाएगा बच्चा आपका 76। क्लियर। अब ऐसे 96 का लिखना है तो हम लोग ऊपर लिख रहे हैं 96, तो पहले हम लोग लिखें 90, तो 90 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा एक्स सी हो जाएगा, और 6 लिखना है तो भी आई लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा 96। अब अगला बोलेंगे 318 लिखना है ना, इसका ऊपर लिख ले रहे हैं, ठीक है। 318 लिखना है, तो 318 को कैसे लिखेंगे बच्चा, तो पहले 300 लिखेंगे ट्रिपल सी लिख लेंगे, और 18 लिखना है तो पहले 10 लिखेंगे, और 8 लिखना है तो क्या लिख देंगे भी ट्रिपल आई, यानी 300 कितना हो जाएगा बच्चा आपका 18, ट्रिपल एक्स सॉरी ट्रिपल सी भी ट्रिपल सी एक्स भी ट्रिपल आई, ये हो जाएगा बच्चा आपका 318 का रोमन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, 1 मिनट रुकिए, इस फोटो को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं कॉर्नर में, ठीक है ना। अब इसको और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये देखिएगा यहाँ पे एक्स भी आई, यानी कहने का मतलब एक्स भी आई किसका है, ये 14 का है, किसका है 14 का,
प्लस आई भी किसका बच्चा 4 का होल अपान ये भी आई किसका बच्चा आपका 6 का अब प्लस आई भी किसका बच्चा आपका 4 का। यानी कह सकते हैं कि 14 और 4 कितना होगा आपका 18 और नीचे 6 और 4 कितना होगा बच्चा आपका 10 होगा। यही है ना 10 से 16 सॉरी ये एक्स भी आई है बच्चा है ना ये एक्स भी आई है तो ये 16 का बच्चा है ना एक्स भी आई किसका बच्चा 16 का तो 16 4 कितना होगा बच्चा आपका 20 होगा। 1 मिनट्स चलिए ये होगा आपका बच्चा किसका 16 का होगा तो 16 4 कितना होता है बच्चा आपका 20 होता है। ठीक है अब इसको काट देंगे कितना आ जाएगा बच्चा आपका 2 आ जाएगा है ना कितना आ जाएगा 2 अर्थात कह सकते हैं कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये कैसे किया जाता है। ठीक है चलिए आप लोग यहाँ पे बेटा एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा है ना इन रोमन नंबर को जिनको यदि याद नहीं होगा ठीक है ना इन रोमन नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 1 से 100 तक आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है ना 1 से 100 तक क्या कर सकते हैं बच्चा याद कर सकते हैं। ठीक है यदि नहीं याद होगा तो हम आप लोग को नीचे वाला लिख दे रहे हैं आप लोग ऊपर जोड़ के उसको लिख लीजिएगा। ठीक है अब जैसे यहाँ हम लिख दे रहे हैं जैसे 1 से 10 तक तो सबको पता ही होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 60 70 80 90 100 500 1000। ठीक है ना इनका हम लोग चेक कर ले रहे हैं इनका लिख दे रहे हैं है ना आई डबल आई ट्रिपल आई आई भी 6 का भी आई 7 का भी डबल आई 8 का भी ट्रिपल आई ठीक है ना 9 का आई एक्स 10 का एक्स 20 का बेटा हो जाएगा डबल एक्स 21 लिखना हो डबल एक्स आई ऐसे लिखते जाएंगे 22 डबल एक्स डबल आई है ना 30 का हो जाएगा आपका ट्रिपल एक्स 40 का क्या हो जाएगा बच्चा एक्स एल 50 का क्या हो जाएगा बच्चा आपका 50 का एल हो जाएगा 60 का क्या हो जाएगा एल एक्स है ना 70 का क्या हो जाएगा बच्चा एल डबल एक्स 80 का क्या हो जाएगा एल ट्रिपल एक्स 90 का क्या हो जाएगा बच्चा एक्स सी 100 का क्या हो जाएगा बच्चा सी 500 का हो जाएगा डी और 1000 का क्या हो जाएगा बच्चा आपका एम। ठीक है ना 1000 का एम। अभी आप लोग को बताएं कि यदि किसी रोमन नंबर पे यदि बार लगा होगा ऐसे बार लगा होगा जैसे भी पे बार हो जाएगा तो भी का मान क्या होता है 5 और बार का मतलब होता है उसका 1000 गुना उसका मान क्या होता है बढ़ जाता है यानी भी पे बार का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा आपका 5000 हो जाएगा। ठीक है ना कितना हो जाएगा बच्चा आपका 5000 हो जाएगा। क्लियर तो अच्छा एक चीज़ और आप लोग को बताया है ना क्या बताएं आप लोग को यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ होगा है ना। चलिए अच्छा देखिए आगे आप लोग को एक चीज़ और बताएं क्या है ये बताएं कि जब यदि कोई बड़ा रोमन नंबर होता है और बड़ा रोमन नंबर से यदि कोई पहले छोटा रोमन नंबर होता है ठीक है तो इसका मान क्या होता है घट जाता है। यदि कोई बड़ा रोमन नंबर होगा बड़ा और इसके बाद यदि कोई छोटा रोमन नंबर होता है तो इसका मान क्या होता है बढ़ जाता है। जैसे आप लोग को बताए थे कि यदि यहाँ पे है ना 19 लिखना हो 19 लिखना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि 20 में से ए घटा लेंगे ये तो लिखते हैं ना सॉरी पहले 10 लिखेंगे फिर 9 लिख सकते हैं। ठीक है ना इसको मिटा रहे हैं। देखिए जैसे आपको 4 लिखना है तो क्या लिखते हैं बेटा 5 में से 1 घटा लेंगे यानी 5 का भी होगा और 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा आई बी और यहीं पे आपका 6 लिखना है तो बी और क्या लिख देंगे आई तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मान बढ़ जाएगा। ठीक है और कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनको अधिकतम कितने बार लिख सकते हैं किसको आई एक्स सी और एम को आई एक्स सी एम को अधिकतम कितने बार लिख सकते हैं 3 बार। ठीक है और कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनको हम लोग केवल एक ही बार लिख सकते हैं। ठीक है ना जिसको कितने बार लिखा जा सकता है बेटा केवल एक बार लिखा जा सकता है। किसको लिखा जा सकता है बी एल डी है ना BLD को केवल कितने बार लिख सकते हैं बच्चा एक बार लिख सकते हैं। ठीक है
आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ समझ में आए होंगे। ठीक है, हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते जाइएगा। पहला, इन सभी का रोमन नंबर लिखना है। ठीक है ना। 49, 87, तीसरा 96, चौथा 249, पाँचवा 817, छठवां 918, सातवां 111, 4 बार 1 है ना, आठवां 3214, 9, 8776 और 10वां 555। ये आपके 10 क्वेश्चन है, आपका ये होमवर्क है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इन सारे क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट में जरूर देंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 से 10 तक इन सभी का रोमन नंबर क्या होगा। ठीक है, और एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो समझ में आया है कि नहीं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।